हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो जैसा कि हम लोग पीछे कुछ दिनों से वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं, आज उसी में एंटोनिम और सिनोनिम को देखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे कुछ नए वर्ड्स। तो सबसे पहले आप पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए इत्मीनान से, साथ में थोड़ा सा पानी भी रख लीजिए क्योंकि पढ़ना तो बहुत कुछ है। और साथ में इस सेशन को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बताइए भी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको हर कुछ वोकैब हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, सारी चीज कंप्लीट बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के नए वर्ड्स और सीखते हैं कुछ लाजवाब और यूनिक वर्ड्स। तो चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, हम शुरुआती क्लास में एंटोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स क्या होता है, इन सब चीजों के ऊपर बढ़िया से डिस्कस कर चुके हैं। आप यदि उसे नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए कि कहां पे हम एंटोनिम और कहां पे सिनोनिम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप फिर से आगे वाले जो भी सेशन है उसको कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का पहला वर्ड। आपके सामने लिखा हुआ है बैकवर्ड, पढ़ लीजिए एक बार और लिख भी लीजिए। ठीक, क्या लिखा हुआ है? बैकवर्ड। बैकवर्ड का क्या मतलब होता है? देखा जाए तो इसके दो अलग अलग मीनिंग है। पहला मीनिंग इसके सामने है नॉट एडवांस, जो व्यक्ति एडवांस ना हो, जो काफी डाउन ट्रोडन हो, ठीक है, पीछे दबे कुचले व्यक्ति हो, उसे आप क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। तो पहला मीनिंग हुआ बैकवर्ड। जैसे एग्जांपल में समझे, पीपल स्टिल थिंक ऑफ इट एज अ बैकवर्ड एरिया। जैसे अभी इंडिया के बारे में हम एग्जांपल लें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिस कंट्री को लेकर के बहुत सारे ऐसे कंट्री जैसे कि अमेरिका हो गया, रसिया हो गया, ये जो डेवलप कंट्री है वो सारे आज भी इंडिया को कैसे समझता है? बैकवर्ड कंट्री। या फिर इंडिया नहीं तो और भी जो दूसरे कंट्री है जैसे कि साउथ अफ्रीका के युगांडा हो गया, रवांडा हो गया, वहां के बहुत सारे जो देश है उसे कैसा समझाता है? बैकवर्ड, मतलब पीछे, पिछला, ठीक है, या जो बोल सकते हैं कि जो पिछड़े है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। तो पहला इसका मीनिंग हो गया जो एडवांस नहीं है, जो अपडेटेड नहीं है, जो पीछे वाले चीजों से रिलेटेड हो, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? बैकवर्ड। दूसरा आपके सामने है इसका मीनिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन दैट इज द ऑपोजिट टू द वन इन विच यू आर फेसिंग। एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है, आगे इसका इधर जाने का है, लेकिन ये घूम घूम करके बार बार पीछे देख रहा है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दूसरा मीनिंग हो गया डायरेक्शन से रिलेटेड, और पहला मीनिंग हो गया बैकवर्ड कोई भी लेवल से नीचे के, ठीक है। एग्जाम्पल में समझते कि ही डिड अ फैंटास्टिक बैकवर्ड सोमरसॉल्ट। अब यहां पे एक नया वर्ड आपके सामने आया, सोमरसॉल्ट। बताइए सोमरसॉल्ट का क्या मतलब होगा? सर्च कीजिए, देखिए इसका मीनिंग यदि बताएंगे ना तो हर कोई बोलेंगे यस, हम बचपन में इसे करते थे। अब बचपन में सिर के बदौलत, या फिर बोले ना कि वो गुलाटी मारते थे, क्या पुआल वाले, ये जो खलिहान होता था वहां पे लोग बचपन में करते थे, तो ऐसे गुलाटी मारने वाले को क्या बोलेंगे? सोमरसॉल्ट। और रोलिंग मोशन जिसमें कि आपका हेड नीचे और पैर ऊपर, फिर से ये लगातार कंटिन्यू करें, ठीक है, इस तरीके से ये इसका चेहरा ये गया नीचे, फिर से ऊपर, फिर से ऐसे गुलाटी मारते हैं, दैट इज सोमरसॉल्ट। इसे वन वर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कैसे पूछेगा? पूछेगा रोलिंग मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट गेट्स इट्स हेड डाउन and again its leg upward in direction, तो उसे आप क्या बोलेंगे? सोमरसॉल्ट। इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो जब इस तरीके से कोई एक मोशन होता है जिसमें कि बार बार वो पीछे नीचे करते चलेंगे, उसे बोलेंगे सोमरसॉल्ट। यहां पे है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो गुलाटी जो मार रहा है वो पीछे की तरफ से मार रहा है, ये यूनिक बच्चा होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे वाले डायरेक्शन में गुलाटी मारते थे। तो यहाँ पे बैकवर्ड डायरेक्शन में वो क्या कर रहा है? गुलाटी मार रहा है। तो डायरेक्शन बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे? बैकवर्ड का। अब है इसके सिनोनिम्स को जानने का। इसके सिनोनिम्स, जैसे ही बोले सिनोनिम्स, इसका मतलब आपको आना चाहिए सेम मीनिंग वाले वर्ड। क्या बोलेंगे इसे? सेम मीनिंग वाले वर्ड। इसका मतलब हुआ दो मीनिंग में कि एक एडवांस लेवल का और दूसरा डायरेक्शन में। इसके सेम मीनिंग यदि निकाला जाए तो वही होगा कि जो एडवांस हो, यानी जो अपडेटेड हो, जो आज के बारे में सोचता हो, या फिर दूसरा कि बैकवर्ड का मतलब पीछे डायरेक्शन हुआ, तो इसका सेम मीनिंग वाला क्या होगा? जो उल्टा सोच रहा हो,
जो ना चाहने ना करने को सोचता हो, उसे अब क्या बोलेंगे, इसके सिनोनिम। यहां पर कितने सिनोनिम इसके लिखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। फर्स्ट नंबर वाला क्या है, अनविलिंग। अनविलिंग का क्या मतलब होता है, विल का मतलब होता है किसी को चाहना या कोई काम करने पे आप अपने जो इंटेंशन है उसको दिखाना, और अनविलिंग का क्या मतलब हो जाएगा, काम ना करने को चाहना। ठीक है, आप उस पर कोई इच्छा नहीं रखते हो कि इसे हमको नहीं करना है, तो उसे बोलेंगे अनविलिंग। यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन दिखाया, नहीं करने को दिखाया, और बैकवर्ड का मतलब पीछे सोच, जो एडवांस नहीं है, तो सेम मीनिंग हो गया। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब ही होता है पीछे। हिंदी नहीं लिखेंगे, आपको हिंदी लिखते चलना है। बिहाइंड का मतलब हो गया पीछे, पीछे। बैकवर्ड का भी मतलब था पीछे, जो उल्टा देखता हो। उसके बाद है डल। देखिए यहां पे एडवांस कौन हो सकता है, जो अपने आप को अपडेट रखता हो, अपने आप को एक्टिव रखता हो। बैकवर्ड कौन हो जाता है, जो अपने आप को डल रखता हो, काम करने का उसके अंदर मतलब वो दशा ना हो, हमेशा उल्टा सोचता हो, हमेशा वो इनएक्टिव रहता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, डल। तो डल का मतलब क्या हो गया इसका, बैकवर्ड के जैसा, नॉट एडवांस। स्लगिश, स्लगिश का मतलब जो काफी स्लो हो, जो काफी पीछे पीछे चलता हो। सारे लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए, लेकिन कुछ लोग अभी भी बोलेंगे कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, उस तरह के व्यक्ति को क्या बोलेंगे, स्लगिश। लेजी, लेट, लेट मतलब जो डिले हो, बैकवर्ड का मतलब वही था, जो पीछे सोचता हो, जो पीछे रह जाता हो, डिले हो गया। टार्डी, इसका मतलब भी वही है, जो अपडेटेड ना हो, जो पुराने जमाने से हो, जो लेट हो, उसी को क्या बोलेंगे, टार्डी। रिलक्टेंट, इसका क्या मतलब हो गया, जब आप कोई काम को देर से करते हो, आपके अंदर चाहत नहीं है करने का, कल करते हैं, क्या मतलब, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। अब चलिए इन सारे वर्ड्स को बढ़िया से डिस्कस करते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपके सामने वर्ड आया सिनोनिम का क्या है, अनविलिंग। अनविलिंग का मतलब होता है नॉट वांटिंग, वांट का मतलब चाहना, नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, जिस चीज को आप नहीं चाहते हैं करने के लिए, उसके लिए आप क्या बोलेंगे, अनविलिंग। जैसे द बैंक वॉज अनविलिंग टू लैंड हर मनी। लैंड का मतलब होता है देना, जो बैंक है वो उसे पैसे देने के लिए नहीं चाहता है, नहीं चाहने का सेंस आया, दैट मीन्स अनविलिंग, दैट मीन्स अनविलिंग। ओके, तो इस तरीके से अनविलिंग का मतलब होता है जो चीज आप नहीं चाहते हैं करने के लिए, जो चीज आप करने के लिए नहीं चाहते हैं उसे क्या बोलेंगे, अनविलिंग। ओके, गॉट इट, डन, यस। आप बोलेंगे जी हाँ, कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, बैकवर्ड। बैकवर्ड के दो मीनिंग, पहला मीनिंग जो पीछे रह गया हो, पिछड़ी वाले को बोलते हैं ना बैकवर्ड क्लास, ठीक है। उसके बाद दूसरा मीनिंग हो गया कि डायरेक्शन दिखाने में, जो आगे देखता है फॉरवर्ड, जो पीछे देखता है बैकवर्ड। डायरेक्शन में जो आगे जा रहा है फॉरवर्ड, जो पीछे जा रहा है बैकवर्ड। इसके सिनोनिम मतलब इन सारे वर्ड्स का कहीं ना कहीं मतलब पीछे, पीछे देखने से, पीछे के डायरेक्शन से होगा, नॉट एडवांस से होगा। तो क्या क्या हम लोगों ने देखा, अनविलिंग, बिहाइंड, डल, स्लगिश, लेट, टार्डी और रिलक्टेंट, इतने सारे हम लोगों ने देखा। इसमें से अनविलिंग के बारे में बढ़िया से पढ़ा, क्या इसका क्या मतलब होता है कि नॉट वांटिंग टू डू समथिंग, जब कोई व्यक्ति कुछ काम को नहीं करने के लिए चाहता है, आप उसे क्या बोलते हैं, अनविलिंग। जैसे द बैंक वाज अनविलिंग, एग्जांपल भी हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड आपके सामने है डल। यस, कॉपी इट, डल लिख लीजिए, डल। डल का मतलब नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग इन एनी वे, जब इंटरेस्ट कोई नहीं है, किसी भी दशा में वो इंटरेस्ट नहीं है, एक्साइटेड नहीं है काम करने के लिए, वो हमेशा पीछे ही रहना चाहता है, पिछड़ा बच्चा या पिछड़ा व्यक्ति हो जाएगा वो, तो उसे क्या बोलेंगे, डल। और डल का मतलब लेजी रहा, लेजी से पीछे हो गया। इस तरीके से डल भी क्या हो जाएगा, सिनोनिम किसका, बैकवर्ड। यदि आप डल है दैट मींस आप बैकवर्ड है, यदि आप बैकवर्ड है दैट मींस आप डल है। ओके, द फर्स्ट डे ऑफ आवर हॉलीडे वाज डल। जो हम लोग का फर्स्ट डे हॉलीडे का था वो काफी बैकवर्ड रहा, काफी मतलब खराब रहा, तो डल का यहाँ पे यूज भी देख लिया हम लोग। नेक्स्ट आपके सामने स्लगिश, क्या है आपके सामने, स्लगिश। स्लगिश, मूविंग, एक्टिंग और वर्किंग विथ लेस देन यूजुअल स्पीड और एनर्जी। वही होता है ना कि धीरे धीरे
बिना स्पीड का, बिना किसी मतलब एक्ट का, मतलब उसके अंदर कोई मोशन ही नहीं है, एकदम जैसे बोलते हैं ना कि धक्का दे करके काम करवाना, उस तरीके के हालात में है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्लगिश, स्लगिश इकोनॉमी। कोई देश की जो इकोनॉमी होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं स्लगिश इकोनॉमी। इसका मतलब उसका जो इकोनॉमी है धीरे 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 मतलब बढ़ रहा है, कोई खास उसमें गति नहीं, कोई खास ग्रोथ नहीं, तो उसे क्या बोलेंगे? स्लगिश। नेक्स्ट आपके सामने है लेट। लेट का मतलब हो गया आफ्टर द प्लान्ड एक्सपेक्टेड यूजुअल और नेसेसरी टाइम। जितना समय था आपके पास, जितना आपने प्लान कर लिया था, एक्सपेक्ट करके रखा था, यूजुअल जो आपने तैयार किया था एज यूजुअल कितना समय में हम कर लेंगे, जो नेसेसरी टाइम दिया हुआ था, अनिवार्य जो समय था कि इतने समय में आपको करना है, उस समय के बाद, आफ्टर का मतलब उसके बाद, अगर उसके बाद कोई काम करेंगे दैट मीन्स यू आर लेट। बोलते हैं ना कि एक ही दिन में आपको यदि 20 वर्ड है तो 20 वर्ड को कर लीजिए, कल कर लेंगे, मीन्स यू आर लेट। आपका एज अभी एग्जाम को क्वालिफाई करने का है, बोलेंगे ना करेंगे 2 साल के बाद, मीन्स यू आर लेट। इस उम्र में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग इतिहास रच दिया, आप बोलेंगे तो हम भी करेंगे ना 2 साल बाद, मीन्स यू आर लेट। यू आर लेट का मतलब जो प्लान किया हुआ समय था, जो नेसेसरी टाइम था, जिस वक्त आपको करके दिखाना चाहिए था, उसके बाद आप उस काम को करते हैं, आप इसे बोलेंगे लेट। दिस ट्रेन इज ऑलवेज लेट। ऐसी बात नहीं कि जो लेट है वो काम नहीं करता है, वो सारे लोग भी काम करते हैं, बट ये कि उसका काम का कोई फायदा, काम का उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। दिस ट्रेन इज ऑलवेज लेट। ये जो ट्रेन आएगी लेकिन देर से आएगी। टार्डी। नेक्स्ट टार्डी, बोलिए, लिखिए और इसको मन में मतलब गुनगुनाइए भी। टार्डी, अपने आस पड़ोस कोई चचा, कोई अंकल या कोई आंटी दीदी आपको परेशान कर रहे हैं, उसको बोलिए कि भैया शांत हो जाए, क्योंकि मुझे समय के साथ कुछ करके दिखाना है, ठीक है। और आपको बिना हेजिटेशन के, बिना उनके कि वो क्या बोलेगा कि अकेले में गुनगुना रहा है, बोल रहा है, पागल है, क्या क्या नहीं बोल सकता है, वो उन सारी चीजों को आप दूर छोड़ दीजिए, ठीक है। वो सारी चीज आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, आप उनको बेवजह उसके मतलब आवाज में उलझ रहे हैं, आप उसको हटिए, वहां से दूर जाइए और अपने आप को बोल बोल करके, लिख लिख करके इन सारे वर्ड को लर्न करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। टार्डी का मतलब हो गया कि स्लो, जो धीरे धीरे हो, लेट हो इन हैपनिंग और अराइविंग, काम के होने में, किसी के आने जाने में यदि कोई लेट है दैट मीन्स टार्डी। और टार्डी पेमेंट, पेमेंट कैसा? लेट। पेमेंट कैसा? स्लो। तो टार्डी पेमेंट। डिलीवरी, डिलीवरी जो है कैसा है? टार्डी है, लेट है, तो इसे बोलेंगे आप टार्डी। टार्डी का मतलब स्लो, स्लो का मतलब लेट, लेट का मतलब डल, और डल हो जाने से स्लगिश, और स्लगिश हो जाने से आप बैकवर्ड हो जाएंगे, दैट मीन्स दीज आर सिनोनिम्स। नेक्स्ट आपके सामने है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब हो गया नॉट विलिंग टू डू समथिंग एंड देयरफॉर स्लो टू डू इट। जब आपके अंदर ना इच्छा नहीं होता है तो आप काम को कैसे करेंगे? धीरे धीरे करेंगे, लग रहा होगा कि मतलब एनर्जी ही नहीं है, मसुआ गए हैं, ठीक है। पानी बिना वो जैसे पौधा मुरझा जाता है ना, उस तरीके से मुरझा गए हैं। क्यों? क्योंकि आप में विलिंग नहीं था, आप में दृढ़ निश्चयता नहीं था, आप चाहते नहीं थे करने के लिए। और जब चाहेंगे नहीं, विलिंग नहीं होगा, तो आप स्लो हो जाएंगे, और जब स्लो हो जाएंगे आप स्लगिश बन जाएंगे, स्लगिश डल, और जब डल बनेंगे दैट मीन्स आप बैकवर्ड रह जाएंगे, और फिर उसी को बोलते हैं सिनोनिम्स। इस तरीके से इसका मीनिंग हो गया कि जो चाहता नहीं है और करता है तो धीरे धीरे करेगा। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। सी परसुएडेड हर रिलक्टेंट हस्बैंड, वो अपने रिलक्टेंट हस्बैंड को परसुएड किया। परसुएड का मतलब आप लिख लीजिएगा मनाना। जब आपके ओ भाई चलो ना, नहीं करेगा, कर दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, तो उसे बोलेंगे परसुएड। ओके, अपने दोस्त को परसुएड कर देना कि भाई क्यों गुस्सा हो गए हो, मान जाओ, तो वो क्या कर रहा है? परसुएड कर रहे हैं। तो सी परसुएडेड हर रिलक्टेंट हस्बैंड टू टेक अ ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर। फ्लोरिडा जाने के लिए वो जो महिला है उन्होंने अपने पति
और कैसे पति? तो रिलक्टेंट पति। रिलक्टेंट क्यों? क्योंकि वो जाना नहीं चाहता होगा, विलिंग नहीं होगा, नहीं जाएंगे ना। तो वैसे व्यक्ति को, वैसे हस्बैंड को उन्होंने क्या किया? वो जो महिला उन्होंने परसुएड किया, मनाया फ्लोरिडा जाने के लिए। तो आप भी यदि किसी को फ्लोरिडा लेकर के जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, किसी के साथ जाना चाहते हैं, दैट मीन्स यू हैव टू परसुएड दैट गाय। ओके, गुड। नेक्स्ट आपके सामने एंटोनिम्स। अब बताइए इसका एंटोनिम्स क्या होगा? आप बोलेंगे जो डल है, जो इनएक्टिव है, उसका उल्टा हो जाएगा जो एक्टिव है। जो बैकवर्ड था वहां पे फॉरवर्ड बोलेंगे, जो स्लगिश था वहां पे आप अपडेटेड बोलेंगे। ओके, गुड। चलिए, तो एंटोनिम्स को सीखते हैं। तो पहला क्या होगा? विलिंग, जिसके अंदर चाहत नहीं था लेकिन यहां पे चाहत हो गया, तो विलिंग। अहेड, अहेड का मतलब जो सामने देखता हो, पीछे ना बल्कि सामने देखता हो। बैकवर्ड का मतलब पीछे देखने का था, तो यहाँ पे सामने हो जाएगा। एंटेरियर, एंटेरियर का मतलब फ्रंट साइड, अपने आगे, उसे बोलेंगे एंटेरियर। नेक्स्ट आपके सामने पिक, जो धीरे धीरे था वहां पे जल्दी जल्दी करेगा, फॉरवर्ड रहेगा। उसके बाद अलर्ट, जो सोया हुआ था, डल था, वो अलर्ट रहेगा, एक्टिव रहेगा। यस, क्या हो रहा है? यस यस, पूरी तरह से चौकन्ना रहेगा। गुड। उसके बाद क्या है? अर्ली, जो काफी पुराना था, वहां अभी ताजा ताजा, मतलब अभी फिलहाल के दिनों में अपडेटेड जिसे बोल सकते हैं, अपडेटेड रहेगा। एडवांस है। गुड। उसके बाद एडवांसिंग, फॉरवर्ड, जो आगे देखता हो। प्रॉम्प्ट, जो कैसा हो, वही एडवांस के मीनिंग वाला होगा, है ना। ईगर, जो इच्छुक हो। अब चलते हैं इन सारे वर्ड्स को समझने के लिए। तो सबसे पहला है विलिंग। क्या है आपके सामने? विलिंग। विलिंग मीन्स टू बी हैप्पी टू डू समथिंग इफ इट इज नीडेड। यदि आपके सामने कोई जरूरी काम हो गया ना, अब उसको करने में ना बड़ा खुशी होगा, अरे इसको कर लेते हैं, कर लेते हैं, अभी क्या भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे इसके कर लेने से ये फायदा होने वाला है। अपना इच्छा दिखाएंगे, आप हैप्पी फील करेंगे, उसी को बोलेंगे विलिंग। गुड। इफ यू आर विलिंग टू फ्लाई एट नाइट यू कैन गेट अ मच चीपर टिकट। यदि आप चाहते हैं कि आप लेट नाइट से फ्लाई करें, तो आप क्या कर सकते हैं? सस्ते वाले टिकट ले सकते हैं। रात में भी फ्लाई करना है, चाहते हैं, विलिंग है, और उस नीडेड में यदि मान लीजिए ना कि आपको जाना जरूरी है, बोलेंगे हाँ दे दीजिए, तो भी खुश फील करेंगे, कम से कम मिल तो जा रहा है। जैसे होता है ना कि ट्रेन में लोग जनरल डिब्बे में बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, उसके बाद हुआ कि वहां पे मतलब जिस डिब्बे में घुसे, उस डिब्बे में सीट वगैरह पूरा एकदम खचाखच भरा हुआ है, एक कोना वाला ना छोटा सा जगह मिल गया, भाई बैठेगा तो मेरा बैग पकड़ना पड़ेगा, तो बोलेगा यस, हाँ तो बैठने का तो मौका मिल रहा है, जरूरत था बैठने के लिए, इसलिए उसका बैग भी पकड़ने में आप खुशी फील किए, आप में अंदर चाहत था, इसलिए आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लिए। दैट इज विलिंग। अहेड का मतलब होता है जो आपके फ्रंट में हो, जो आपके सामने हो। रमेश इज फार अहेड ऑफ महेश इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो है रमेश महेश से काफी ज्यादा तेज है, काफी आगे, एडवांस्ड है, फॉरवर्ड है, ठीक है, पीछे आगे, यहां का मतलब ना एडवांस से हुआ, तो अहेड का मतलब इन फ्रंट, एडवांस। एंटेरियर, इसका मतलब पोजीशन, जो चीज रखा हुआ है एट और टुवर्ड्स द फ्रंट साइड, या फ्रंट तरफ में जो कुछ भी रखा हुआ है, आप उसके लिए क्या बोलेंगे? एंटेरियर। जैसे स्पेसिमेंस फॉर एग्जामिनेशन वर टेकन फ्रॉम द एंटेरियर साइड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल फ्रॉम ईच हार्ट। स्पेसिमेंस का मतलब होता है कुछ वो जो आपसे नमूने इकट्ठा करते हैं ना, चाहे कोई डॉक्टर हो जो आपका जांच करता है ब्लड का, तो जो एक आपसे क्या बोलते हैं उसको, आप उसको बोलते हैं ना कि सैंपल लिया हुआ है, उसी सैंपल को स्पेसिमेन बोलेंगे। सैंपल क्या बोलेंगे उसको? आप बोलेंगे उसे सैंपल, और सैंपल का मतलब वो जो आप देते हैं किसी को चेक करने के लिए, दैट इज स्पेसिमेंस फॉर एग्जामिनेशन। तो वो जो सैंपल लिया है एग्जामिनेशन के लिए, कहां से टेकन किया गया? फ्रॉम द एंटीरियर साइड, मतलब आगे वाली साइड। कहां से? आगे वाली साइड, एंटीरियर साइड ऑफ द वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल का मतलब भी कोई पूछ रहे हैं क्या? किसी को वेंट्रिकल का भी मतलब चाहिए? आप बायोलॉजी पढ़े हैं? बायोलॉजी में आप पढ़े होंगे हार्ट। हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं?
कितने होते हैं? आंसर दीजिए, यस कमेंट कीजिए, गुड, वेरी गुड। कितने होते हैं? 4। 4 में से 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, 2 होते हैं ऑरिकल्स या एट्रियम्स बोलते हैं। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं ना, वही चैम्बर का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। हिंदी में पढ़े होंगे तो अलिंद पढ़ा जाता है, अलिंद और निलय, ठीक है। अब किसका क्या मतलब होता है वेंट्रिकल का, अलिंद या निलय, ये आप सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे कंफ्यूजन कि ऑरिकल को निलय बोलते हैं या वेंट्रिकल को। लेकिन हाँ, नीचे वाले जो होते हैं वो वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं उसे हम लोग ऑरिकल या फिर एट्रियम भी बोल देते हैं। गुड। तो वहीं से यहाँ पे क्या किया गया है, वो सैंपल को लिया गया है, और ईच हार्ट हो सकता है कि 2, 3, 4, 5 हार्ट का चेक कर रहा होगा, तो उसी में से सारे 8, हाँ किसी के बाहर का होता है ना, चिकन का, या फिर आप देखे होंगे जो मटन होता है उसमें चिकन दिखता है ना हार्ट, उसका टेस्ट कर रहा होगा। आपको क्या लग रहा था? आप उसमें मत जाइए। आगे क्विक, क्विक का क्या मतलब है? यस क्विक, जल्दी से आंसर दीजिए, क्विक आंसर। आई नीड योर क्विक आंसर, फटाक से। गुड। क्विक का मतलब हैपनिंग और डन विद ग्रेट स्पीड और लास्टिंग ओनली अ शॉर्ट टाइम, जिसे आप जल्दी और कम समय में कर लेते हैं, कम समय के लिए भी जो रहता है, ठीक है। क्विक मोमेंट के लिए बोल सकते ना, लिटिल मोमेंट। तो क्विक का मतलब जो हैपनिंग हो रहा है एकदम ग्रेट स्पीड से, इससे क्विक जर्नी, जल्दी का जर्नी। अलर्ट, क्विक टू सी, अंडरस्टैंड एंड एक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन में आप जो तुरंत से देखते हैं, समझते हैं, एक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? अलर्ट। आई एम नॉट फीलिंग वेरी अलर्ट टुडे, नॉट एनफ स्लीप लास्ट नाइट। क्यों आप अलर्ट फील नहीं कर रहे थे भाई? तो बोलता है ना कि लास्ट नाइट में हम अच्छे से नहीं सोए थे, एनफ स्लीप नहीं था। स्लीप कैसा होना चाहिए था? साउंड स्लीप। अब यहाँ पे साउंड का मतलब आवाज करके, ये हेडफोन लगा करके नहीं, साउंड का मतलब जो आप गहरी नींद लेते हैं ना, उसी को बोलेंगे साउंड स्लीप। आवाज करके सोने का नहीं, साउंड स्लीप, गहरी नींद। नॉट एनफ स्लीप लास्ट नाइट, इसके कारण वो आज अलर्ट नहीं है, अंडरस्टैंड करने के सेंस में नहीं है। जैसे आज का मेरा बैच में जो है ना, ऑफलाइन बैच में किसी ने बोला कि सर मेरा माइंड अभी ना स्लो है, दैट मीन्स द लास्ट नाइट द गाय हैज नॉट स्लेप्ट वेरी वेल, सो ही वाज फीलिंग कैसा? ही वाज फीलिंग नॉट अलर्ट। वो अलर्ट फील नहीं कर रहा था, वो एक्टिव नहीं था, ठीक है, वेल फील नहीं कर रहा था। तो अलर्ट का मतलब जो क्विक ना हो, अंडरस्टैंड करने के मतलब बोल सकते हैं कि उसका सिचुएशन में ना हो, तो वैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे? कि वो इनएक्टिव है, लेकिन जो उस सिचुएशन में उसे क्या बोलेंगे? अलर्ट। यहां पे वो नॉट फीलिंग अलर्ट था, ओके। अर्ली, अर्ली का मतलब हो गया नियर द बिगिनिंग ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम और बिफोर द यूजुअल एक्सपेक्टेड और प्लान्ड टाइम। टाइम से पहले या जिस टाइम में होने वाला उसी के समय में अर्ली।